सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर महादेव। आप सब देख रहे हैं मिश्रा जी ब्लॉग्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगले दिन जाना था मुझे महदार। तो मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों तैयार होकर निकल गए महदार के लिए। वहाँ पहुँचते ही मिले सबसे पहले बाबा, जो कि हमारे माथे पे तिलक करने लगे। उसके बाद हम चले गए मंदिर में। हमने मिले पंडित जी। पंडित जी ने संकल्प करवा दिया मम्मी पापा का, और मैं भी था साथ में। उसके बाद उनको दक्षिण देने की बारी है और मैं हो गया साइड। उसके बाद हम जो जौ लेके गए थे, पंडित जी से पूछा गया तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ मंदिर के गेट से स्टार्ट होता है और यहाँ से जौ गिराते हुए ही तालाब के पास जाना पड़ता है। तो फिर क्या था, इतना सुनते ही हम स्टार्ट हो गए। वैसे आपको आगे जाने से पहले बता दें, जौ गिराते समय आपको बोलना पड़ेगा जय शिव या फिर हर महादेव। ये आप करते हुए निकलेंगे तो तालाब को, तभी आप तालाब का एक गोल चक्कर पूरा कर सकते हैं। वैसे आप आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मन में हिंसापूर्ण भाव लेके इस तालाब को कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये कभी नहीं होगा, तब आपको पूरा दिन लग सकता है। तो इसीलिए ये सब भावना अपने मन में लेके मत चलिएगा। वैसे यहाँ की कहानी सुनने में पापा से मुझे बहुत खुशी आई, मैं भी सुन रहा था, मम्मी भी सुन रही थी। बहुत अच्छी कहानी है यहाँ की, और यहाँ का तालाब भी बहुत बड़ा है। थोड़ा आगे बढ़ते ही देखा कि हम जो गिरा रहे थे वो बकरियां खा रही थी। तो जैसे तैसे हमने परिक्रमा पूर्ण किया। उसके बाद आ गए हम मंदिर में। मंदिर जाने से पहले हमने उठाया कलश में भरा वहीं तालाब का पानी, जो कि पिछले रीति रिवाज से चलता है। उसके बाद आ गए हम मंदिर में। मंदिर में थी बहुत ज़्यादा भीड़, जिसकी वजह से हमें काफ़ी देर इंतजार करना पड़ा। वैसे उतनी भी भीड़ नहीं थी, कितने लोग खड़े थे कि हम बाबा पे जल चढ़ा देंगे, बट वहाँ बीच में लगा दिया गया डोंगा, और डोंगे में ही सबको जल गिराना पड़ा। वैसे यहाँ की कहानी बहुत अच्छी है, उतना तो नहीं सुना सकता बट फिर भी कुछ सुनाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले मम्मी पापा को ले लेते हैं ब्लॉग में, उसके बाद अपने खुद को भी ले लेते हैं कि हम यहाँ गए थे सबको दिखाने के लिए। चलिए अब सुनाते हैं छोटी सी कहानी। तो ये है यहाँ की काली जी, और ये है यहाँ के महादेव। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये शुरू में निकले थे तो ये अकेले निकले थे। फिर वहाँ नेपाल के राजा जी आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो नेपाल के राजा जी ने देखा कि महादेव यहाँ अकेले हैं, तो नेपाल में जो पार्वती जी, उनको यहाँ पे लाया गया। उसके बाद यहाँ के महादेव से शादी करवा दी गई। यहाँ शादी का मतलब था मेरे स्वयंवर करवा दी गई। उसके बाद माता पार्वती और महादेव यहाँ रहने लगे। रास्ते के बाद आ गया मैं तालाब के पास। की तालाब कैसा है, तो यहाँ पे मिला एक बतख जिसका एक पैर टूटा हुआ था, हालांकि बहुत मासूम था। तो घर से खा के नहीं निकले थे कुछ, तो रास्ते में लग गई भूख, तो हमने पिया एक गिलास जूस। मम्मी को लेना था कुछ सामान, तो हम आ गए दुकान पे खड़े खड़े मैं बोर हो रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने लिए कुछ ले लूं। तो मैंने लिया अपने लिए 2 ब्रेसलेट। हालांकि मैं बता नहीं सकता मैंने किस चीज के लिए लिया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में।